हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में ना हमें एक रिएक्शन दे रखी है 28 NO3 माइनस प्लस 3 AS2S3 प्लस 4H2O गिव्स 6 ASO4 3 माइनस प्लस 28 NO प्लस 9 सल्फेट प्लस H प्लस। कह रहा है व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ AS2S3 इन द अबव रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में आपको AS2S3 का इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है बच्चों मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो हमें यहाँ पर इसका एन फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो AS2S3 है बच्चों, ये किसमें चेंज हो रहा है बच्चों? जैसे आर्सेनिक वाला है ये बना रहा है ASO4 3 माइनस, और जो सल्फर वाला है वो बनाना है SO4 2 माइनस। ओके, यहाँ पर सभी को ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। सल्फर का होता है -2। ओके बच्चों, क्या होता है? -2। ओके बच्चों, यहाँ पर AS2S3 है बच्चों, ये आर्सेनिक का x मान लो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 0। ओवरऑल चार्ज के इक्वल पुट करते हैं बच्चों। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +3। क्या आ जाएगी बच्चों? +3। यहाँ पर ऑक्सीजन का होगा -2 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन -2 ही रहेगा बच्चों। ओके, फिर है आपके पास में ASO4 3 माइनस, यहाँ पर y मान लो इसका आर्सेनिक का, तो ये हो जाएगा y प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -3। y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? +5। ओके बच्चों, क्या आगे बच्चों? +5 यहाँ पर आ जाएगी। +5 नहीं आएगी बच्चों, +3 यहाँ पर हम लिखेंगे। ओके बच्चों, अब देखो ये +3 से +5 ऑक्सीडेशन नंबर क्या किया? डिक्रीज इंक्रीज किया है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों। ओके, अब सल्फेट में सल्फर का निकालो बच्चों। तो Z मान लो यहाँ पर इसका, ये हो जाएगा Z प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -2। ओके बच्चों, Z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 है बच्चों। यहाँ से Z आ जाएगा +6। ओके बच्चों, तो इसका भी इंक्रीज हो रहा है बच्चों, इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ है बच्चों। और ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कंबाइंड रेडॉक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? कंबाइंड रेडॉक्स इसको बोलते हैं बच्चों। ओके, एक ही मॉलिक्यूल में दो आइटम ऐसे हैं, दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन हो गया बच्चों। अब इसमें एन फैक्टर क्या होगा? आर्सेनिक का अलग से निकालो, सल्फर का अलग से निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो बच्चों। ओके, तो एन फैक्टर आर्सेनिक का क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, यहाँ से लेके यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर में कितने यूनिट का चेंज है? 2 यूनिट का चेंज है। आर्सेनिक के एटम्स कितने हैं? 2 हैं। ओके, चेंज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स करते हैं तो ये आ जाएगा 4। सल्फर का कितना आ जाएगा बच्चों? ये चेंज कितने यूनिट का है बच्चों? 8 यूनिट का है। सल्फर के एटम कितने हैं बच्चों? सल्फर के एटम है यहाँ पर 3। ओके बच्चों, तो 24 आ जाएगा। तो एन फैक्टर AS2S3 का कितना आ जाएगा बच्चों? दोनों को ऐड कर दो बच्चों, 4 प्लस 24 इक्वल टू 28। तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 28। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। और ये जो कंसेप्ट होता है ऑक्सीडेशन नंबर का, इसको हम अपनी क्लास 11th की एनसीईआरटी से रेफर कर सकते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर रहेगा हमारा 8, रेडॉक्स रिएक्शन, पेज नंबर होगा 260। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।